second class. How are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. In last video I introduced to you your English course book and explained फर्स्ट चैप्टर द कैमल एंड द ट्रेडर. मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी जो इंग्लिश कोर्स बुक है उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो फर्स्ट चैप्टर है कैमल एंड द ट्रेडर मीन्स एक ऊँट और एक व्यापारी, उसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी. आई होप कि आपको वो स्टोरी समझ में आ गई हो. आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया हो क्लास. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो टुडे वी स्टार्ट इट्स एक्टिविटी. जो उस चैप्टर की एक्टिविटी है वो आज अपने स्टार्ट करेंगे. ओके, सो देखिए जो फर्स्ट एक्टिविटी है किड्स, वो आपको अपनी बुक में, अगर आप बुक परचेस कर ली है आपने, तो आप अपनी बुक में ये एक्टिविटी कर सकते हो. अगर आपके पास इफ़ यू हैव नॉट द बुक्स, मतलब आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप कोई नोटबुक में भी कर सकते हो ये एक्टिविटीज़. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. पुट अ राइट टिक इफ़ दिस सेंटेंसेस आर ट्रू और क्रॉस इफ़ दे आर नॉट ट्रू. मीन्स हमें क्या करना है, अगर जो सेंटेंस राइट है उस पर तो राइट टिक करना है और रॉन्ग है उस पर रॉन्ग करना है. द ट्रेडर इज़ वेरी काइंड. ट्रेडर मीन्स जो व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा दयालु है. काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु. तो ये तो सही है, तो इस पर अपने राइट टिक करेंगे. दैट नाइट इट वॉज वार्म इन द डेजर्ट. वार्म मीन्स क्या, गर्मी, और रेगिस्तान में गर्मी थी उस रात को. तो आपको तो पता है कि रातें जो है रेगिस्तान की बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो गर्मी कैसे हो सकती है, तो ये तो गलत है, तो इस पर रॉन्ग आएगा. द कैमल फील्स कोल्ड, मतलब जो कैमल था, ऊँट था, उसको ठंडी लग रही थी, तो इस पर अपने राइट टिक करेंगे. फर्स्ट द कैमल पुट्स इट्स नेक इनटू द टेंट. पहले जो कैमल है मतलब ऊँट, उसने अपनी नेक यानी गर्दन अपनी अंदर रखी. तो ये सही है कि गलत है? पहले तो उसने अपना हेड जो है, हेड के साथ ही गर्दन आ जाती है. ओके, तो ये तो राइट है. फाइनली द कैमल पुट्स हाफ इट्स बॉडी इन. मीन्स फाइनली यानी एंड में, एकदम फाइनल में उसने अपनी हाफ बॉडी अंदर रखी. तो हाफ बॉडी तो उसने पहले ही रख दी थी अंदर, उसने अपनी फुल बॉडी अंदर रखी थी, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा. अब देखिए यहाँ पे टिक राइट ऑप्शन टू आंसर दिस क्वेश्चंस. मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको राइट टिक करना है. हाउ डज द ट्रेडर फील व्हेन द कैमल मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. मीन्स जब ट्रेडर है, ठीक है ना, जो व्यापारी है, उसको जब कैमल है ऊँट, उसने जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट की, पहली बार जब उसने मदद मांगी, तो उसे कैसा फील हुआ. विलिंग टू हेल्प, मतलब वो क्या मदद करने का इच्छा थी उसे. विलिंग मीन्स इच्छा रखना किसी भी चीज़ की. विल मीन्स इच्छा रखना. तो क्या वो मदद करने की इच्छा रखी थी उसने. हैप्पी था, खुश था, सैड था यानी दुखी था, एंग्री यानी गुस्से में था. तो ऑब्वियसली वो विलिंग टू हेल्प मतलब वो उसकी मदद करना चाहता था, तो इस पर राइट टिक आ जाएगा. व्हाट डज द कैमल डू स्लोली, मतलब कैमल ने धीरे धीरे क्या किया, तो फाइंड शेल्टर इन द टेंट, रिमेन आउटसाइड, एंटर द टेंट, स्टेप बाय स्टेप, फील वार्म. मतलब उसने क्या किया था कि जो टेंट के अंदर शेल्टर, मतलब टेंट के अंदर उसने उसको पनाह उसने ढूंढी थी. बाहर रिमेन आउटसाइड मीन्स बाहर रहा था वो. एंटर द टेंट स्टेप बाय स्टेप मीन्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि वो स्टेप बाय स्टेप अंदर घुसा था. जैसे कि पहले उसने अपना हेड रखा, फिर शोल्डर रखे, फिर उसके बाद हाफ बॉडी रखी, फिर पूरा ही अंदर घुस गया. फील वार्म मीन्स उसको गर्मी लग रही थी, तो एंटर स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे करके अंदर घुसा था. व्हाट डज द कैमल डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब उसने एंड में, ऊँट ने एंड में क्या किया था, तो इट्स सिट्स नियर इट्स मास्टर. मीन्स वो अपने मास्टर के पास में बैठ गया था. इट पुश इट्स मास्टर आउट. मीन्स उसने अपने मास्टर को, जो है मालिक को, बाहर धक्का दे दिया था. इट ईट्स ऑल इट्स मास्टर्स फूड, मतलब वो उसका सारा खाना खा गया था अपने मालिक का. इट लाइट्स अ फायर इन द टेंट, मतलब उसने आग जलाई थी. तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है. ऑब्वियसली इट पुशेस इट्स मास्टर्स आउट. मीन्स उसने अपने जो मालिक है उसको बाहर निकाल दिया था, धक्का दे दिया था बाहर. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए रीडिंग फॉर इन्फरेंस हॉट्स. मीन्स आपको इसको सिर्फ थिंक एंड आंसर, मीन्स आपको सोच के आंसर देना है. ये ओरली है, तो आपको क्या करना है, इसके आंसर्स थोड़े से क्या लॉन्ग है, तो आपको ओनली इसको ओरली लर्न करना है. वाई डज द कैमल पुट इट्स हेड इनसाइड द टेंट. मीन्स उसने जो अपना सर है वो अपने
टेंट के अंदर क्यों रखा था, वाई मतलब क्यों रखा था, तो उसे क्या लग रहा था, बाहर ठंडी लग रही थी, इसलिए उसने अपना जो सर है वो टेंट के अंदर रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज द कैमल फील्स कोल्ड, मतलब कैमल को ठंड लग रही थी। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि बिकॉज द कैमल फील्स कोल्ड दैट्स वाई द कैमल पुट इट्स हेड इनसाइड द टेंट। ओके, व्हाट डज द कैमल पुट इनसाइड द टेंट नेक्स्ट, मतलब उसने पहले तो अपना सर रखा, फिर उसने नेक्स्ट मतलब अगला क्या रखा था, तो शोल्डर्स रखे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शोल्डर्स। When it becomes colder, what does the camel want to put inside the tent? मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी तो कैमल क्या रखना चाहता था अंदर, मतलब अंदर जो टेंट के अंदर क्या रखना चाहता था, तो उसकी जो हाफ बॉडी है मतलब आधा शरीर रखना चाहता था। तो क्या इसका आंसर आएगा, इट्स हाफ बॉडी, मतलब जो कैमल की हाफ बॉडी। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि खुद की द कैमल वॉन्ट्स टू पुश The camel wants to put its half body in the tent. अब यहाँ पे देखिए डिस्कस इन क्लास, मिस आपको ये भी डिस्कस करना है क्लास में, आपको राइट डाउन नहीं करने। क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब द कैमल्स बिहेवियर, डू यू थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट, मतलब डिस्क्राइब कीजिए कैमल के बिहेवियर को, मतलब जो ऊँट का स्वभाव है उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई ऊँट का स्वभाव कैसा था। डू यू थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट मीन्स क्या आप सोचते हो कि उसने जो भी किया है वो सही था, तो ऑब्वियसली नॉट, इसमें क्या आएगा, नॉट, नो, ही डिड वॉज नॉट राइट, मतलब जो उसने किया वो गलत था, क्योंकि अपने मास्टर को मीन्स जो उसको पालता है उसको धक्का देना टेंट के बाहर सही नहीं था, तो ये गलत था। वॉट डू यू थिंक ऑफ द ट्रेडर, गिव योर रीजन्स, मतलब आप ट्रेडर यानी व्यापारी के बारे में क्या सोचते हो, तो अपने रीजन्स बताइए, मतलब अपने कारण बताइए। तो ट्रेडर के बारे में अपने क्या सोचते हैं कि वो जो था वो बहुत ज़्यादा काइंड था, ही इज़ वेरी काइंड, जो बहुत ज़्यादा मतलब दयालु था, इसलिए उसने कैमल को टेंट के अंदर आने दिया धीरे धीरे करके। ठीक है ना किड्स, तो ये ओरली आपको करने हैं। अब यहाँ पे देखिए यूजिंग ग्रामर मीन्स आपको ये ग्रामर का पोर्शन है। यू नो दैट ऑल नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेस एंड थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स, दिस नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी चीज़, कोई भी जगह का नाम जो होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो अपने देखो ग्रामर के चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें मैंने आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है किड्स, ओके, उसका वीडियो है अलग से, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, कॉमन नाउन्स लिखने हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट द टेबल यूजिंग वर्ड्स दैट नेम दिस, मीन्स आपको यहाँ पे कॉमन नाउन लिखने हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, तो आपको यहाँ पे कॉमन नाउन लिखने हैं। मीन्स यहाँ पे बॉय लिखा है तो यहाँ पे मैन, वुमेन, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे प्लेसेस, लाइब्रेरी, पार्क, गार्डन, तो आप यहाँ पे पार्क भी लिख सकते हो, पार्क लिख सकते हो, फिर सिटी लिख सकते हो, विलेज लिख सकते हो, मतलब कोई भी प्लेस, कोई भी जगह का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो। एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स यहाँ पे लायन है, कैट है, उसकी जगह पे आप यहाँ पे मंकी, एलिफेंट, कोई भी जो एनिमल आपका फेवरेट और टाइगर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीज़ें, जैसे पेंसिल है, बॉक्स है, तो यहाँ पे आप बुक, इरेजर, टेबल, चेयर, कुछ भी लिख सकते हो। बर्ड्स है तो बर्ड्स है, पैरट, क्रो, तो यहाँ पे आप आउल, ईगल, जो आपको पसंद हो, पिकॉक, जो भी बर्ड आपको पसंद हो उसका नेम यहाँ पे आपको खुद से राइट डाउन करना है। ओके किड्स, लुक एट द वर्ड्स इन द टेबल, दे आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स इन जनरल। मतलब जो हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ना वो जनरल में है, मतलब सामान्य तरीके से जो हमने नाम लिखे, जो जनरल यूज़ में अपने नाम लेते हैं वो यहाँ पे अपने लिखे। वी कॉल सच जनरल नेमिंग वर्ड्स कॉमन नाउन्स। और ये भी मैंने आपको उस ग्रामर के वीडियो में बताया हुआ है कि जो जनरली हम नेम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन भी मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। मीन्स एकदम निश्चित नाम, जैसे कि फादर है बट फादर का नाम क्या है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पर्सन्स है, मीन्स इंसान के अपने को प्रॉपर नाउन लिखने, इसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते बॉय गर्ल मैन, इसमें आपको पवन और उसके अलावा दो नाम, जैसे आप खुद का नाम लिख सकते हो, उसके अलावा आपकी मदर फादर किसी का भी यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, कोई भी आपका फेवरेट, सीता गीता, ऐसे प्रॉपर नाउन लिखना है आपको। प्लेसेस जैसे हैदराबाद है, अमृतसर है, और इसमें आपको ऐसा नहीं लिखना सिटी विलेज पार्क, ऐसा नहीं, बट आपको उसके नाम लिखना है। जैसे सिटी का आप अहमदाबाद भी लिख सकते हो, दिल्ली, मतलब कोई भी सिटी जो आपकी फेवरेट हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके। डेज, डेज मीन्स आपका जो फेवरेट डे है संडे होता है, उसके अलावा फ्राइडे है, उसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी डे जैसे मंडे ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे वेडनेसडे, कोई भी आप डे का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ओके। अब यहाँ पे देखिए, द नेमिंग वर्ड्स दैट हैव बीन गिवन एज एग्जाम्पल्स आर नाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, पवन प्लेस अमृतसर और डे संडे। मीन्स यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो स्पेसिफिक मतलब स्पेशल पर्सन के लिए है। मीन्स कोई निश्चित इंसान का नाम दिया हुआ है, कोई निश्चित जगह का नाम दिया हुआ है, कोई निश्चित दिन का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। रिमेंबर दैट अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। मीन्स आप जो फर्स्ट वर्ड लिखते हो वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे नाम लिखोगे तो फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल लिखना है, नाम लिखोगे फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, यहाँ पे आप डेज का नाम लिखोगे तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। ओके क्लास। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग द वर्ड्स ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मीन्स क्या होता है कि जो इंसान जो काम करता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। मीन्स जो इंसान काम करते हैं, जैसे आपके कोई फादर डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई मदर आपकी डॉक्टर होगी टीचर होगी, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशन। मीन्स वो क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है। अब यहाँ पे देखिए, हमें उससे रिलेटेड अनस्क्रैम्बल मीन्स आपको जो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड दिए हुए मीन्स उल्टे पुल्टे वर्ड्स दिए उसको आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखने हैं। आई टीच चिल्ड्रन मतलब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ। आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ, आई एम अ, मैं टीचर हूँ। यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखनी है उसको आपको रीअरेंज करके लिखना है यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे उसके ऊपर आपको देखिए यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, आई कैच थीव्स। थीव्स मीन्स क्या होता है, चोर, चोरों को पकड़ता हूँ मैं। आई एम अ, कौन चोरों को पकड़ता है, तो जो पुलिसमैन होता है वो चोरों को पकड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन। आई लुक आफ्टर सिक पीपल, सिक मतलब बीमार लोगों की मैं देखभाल करता हूँ या करती हूँ हॉस्पिटल में। मैं कौन हूँ, अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकती है, बट आपको देखना है कि यहाँ पे किसकी स्पेलिंग दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए नर्स की स्पेलिंग दी हुई है, और ये जो इसने कॉस्ट्यूम पहन रखी है नर्स की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नर्स। तो नर्स की स्पेलिंग क्या होती है, NURSE, नर्स। आई फ्लाई प्लेन्स मतलब मैं प्लेनों को, हवाई जहाज़ों को उड़ाता हूँ या उड़ाती हूँ। आई एम अ पायलट, तो आपने देखा होगा कि जो पायलट है वो प्लेन उड़ाता है, तो यहाँ पे पायलट की स्पेलिंग आएगी, क्या आएगी पायलट की, PILOT, पायलट। यहाँ पे देखिए, आई राइट बुक्स मतलब मैं बुक्स लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो आई राइट बुक्स मतलब लिखता हूँ, तो आई एम अ राइटर। तो यहाँ पे जो बुक्स लिखते हैं, ठीक है ना, जो स्टोरीज वगैरह बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, राइटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइटर की स्पेलिंग लिखनी है, WRITER, राइटर। ओके। आई होप क्लास के आपको समझ में आ रहा हो। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जैसे हम ABCD लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो वैसे ही जो वर्ड्स होते हैं उसको हम अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मीन्स जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे हम कोई भी वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ द ऑर्डर इन विच द लेटर्स फ्रॉम A to Z
occur. In the dictionary, all words beginning with letter A come first, followed by B, then C, and so on. मीन्स आपने डिक्शनरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपके घर पे आई होप के पढ़ी होगी, तो आप उसमें देखना कि पहले डिक्शनरी में ए से जो लेटर स्टार्ट होते हैं, ए से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, वो दिए हुए होते हैं, फिर उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर उसके बाद डी से, ऐसे करके पूरी डिक्शनरी में A to Z वर्ड्स आपको दिए हुए होते हैं. ओके क्लास, अब यहाँ पे देखिए, अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. मीन्स जो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना है. मीन्स सही से उसको रखना है. तो ये आज का होमवर्क है आपका किड्स. जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है जो ए से स्टार्ट होता हो. तो देखिए एंट, उसके बाद जो बी से स्टार्ट होता है बी, बैग, उसके बाद सी से, फिर डी से, फिर ABCDE, ऐसे करके आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं. ओके क्लास, अब यहाँ पे देखिए लिसनिंग फॉर डिटेल्स. मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिडल्स हमें सॉल्व करने हैं, मीन्स पहेलियाँ हमें सॉल्व करनी है. रिडल्स मीन्स क्या होते हैं, पहेलियाँ. एंड कंप्लीट देम देन गेस द आंसर्स, द क्लूज आर इन द पिक्चर्स. अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में ना आपको क्लूज दिए हुए हैं, मतलब हिंट दी हुई है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करनी है वो सारी चीज़ें. अब देखिए यहाँ पे आई एम मेड ऑफ डैश, मीन्स मैं इसी से बना हूँ. आई एम फुल ऑफ वाटर, मीन्स आई मेड ऑफ, यही देखिए यहाँ पे आई एम कॉल्ड द डैश ऑफ द डैश, हु एम आई फ्लोट इन द. यहाँ पे देखिए किड्स, आई एम मेड ऑफ डैश, आई एम फुल ऑफ, मीन्स आई एम मेड ऑफ पेपर्स, आई एम फुल ऑफ नॉलेज, हु एम आई. देखिए यहाँ पे बुक्स पे लड़का बैठा है, तो ऑब्वियसली ये बुक्स होगी. तो क्योंकि बुक्स जो होते हैं पेपर से बनी हुई होती है, ठीक है, उसमें पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी अपने को कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है. तो हु एम आई, तो क्या आएगा यहाँ पे बुक्स. आई एम कॉल्ड द डैश ऑफ द डैश, हु एम आई, मीन्स यहाँ पे देखिए कैमल की पिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम कॉल्ड, मीन्स मैं एनिमल ऑफ द डेजर्ट, आई एम कॉल्ड द एनिमल ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, मीन्स मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ. तो मैं कौन हूँ, तो ऑब्वियसली कैमल. आई फ्लोट इन द स्काई, आई कैन हाइड द सन, आई ब्रिंग रेन, मतलब हु एम आई, तो क्लाउड्स. यहाँ पे देखिए बादल दिए हुए हैं. आई एम डैश, आई एम मेड ऑफ डिफरेंट. अब देखिए यहाँ पे बॉल की पिक्चर दी हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम राउंड या आई एम सर्कल, आई एम मतलब मैं गोल हूँ. आई एम मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स, मैं अलग अलग कलर से बना हूँ. चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ मी, प्ले मीन्स खेलना पसंद है. हु एम आई, बॉल. आई हैव मैनी टीथ्स, आई एम मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, हु एम आई, मतलब देखिए मेरे बहुत सारे दांत हैं. जैसे आपने कंघी कंघी होगी, देखी होगी, कॉम, कॉम को हिंदी में कहते हैं कंघी. जैसे आप बाल बनाते हो तो उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, टीथ, तो उसको क्या बोलेंगे, आई हैव मैनी टीथ. तो मेरे बहुत सारे टीथ होते हैं. और मैं प्लास्टिक या वुड की, मतलब आपने देखा होगा वुड मीन्स लकड़ी की कंघी होती है और प्लास्टिक की होती है. तो मैं वुड से, लकड़ी से या प्लास्टिक से बना हुआ हूँ. तो हु एम आई, तो कॉम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम. अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन, तो गूज, गूज लेटर में कितने वर्ड्स होते हैं, 1 2 3, मीन्स यहाँ पे देखिए ओ डबल है, तो ओ साउंड है, तो इसलिए उसको 1 कंसीडर किया हुआ है. ओके, यहाँ पे देखिए दिस वर्ड्स हैव मोर लेटर्स दैन साउंड इन दैम, मीन्स जैसे हम इसको प्रोनाउन करते हैं कॉट, ब्राइट, तो उससे ज़्यादा वर्ड है उसकी स्पेलिंग में. जैसे कॉट है तो कॉट तो दो लेटर का ही वर्ड है, तो लेकिन इसकी स्पेलिंग कितनी बड़ी है, चौक. तो इसकी स्पेलिंग मतलब जो हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना, जो हम सोचते हैं कि उसमें इतने साउंड होने चाहिए, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा साउंड है इसमें. अब यहाँ पे देखिए आस्किंग फॉर परमिशन में, जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे आई पुट माई हेड इन, मतलब क्या मैं अपना सर अंदर रख सकता हूँ. मे आई गो टू स्नेहा's हाउस, कैन आई गो टू स्नेहा's हाउस, मीन्स आपको क्या करना है, जब भी आप कोई परमिशन मांगते हो किसी भी चीज़ से, हाउ वुड यू आस्क योर मदर और एनी अदर एडल्ट फॉर परमिशन, मीन्स आप अपनी मम्मी से और किसी भी कोई बड़ा इंसान से परमिशन कैसे लोगे. तो मे आई गो टू, मतलब आप कभी भी आपको किसी चीज़ की कोई परमिशन लेनी हो तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, मे.
Work in pairs. Use may or can for asking permission in this sentences. मीन्स आपको क्या करना है, यू वॉन्ट टू बोरो अ पेन फ्रॉम योर फ्रेंड, वॉट विल यू से, मतलब आपको आपके फ्रेंड से पेन बोरो करनी है, मीन्स पेन लेनी है, तो आप क्या बोलोगे, मे आई बोरो योर पेन, मे आई कैन यू गिव मी योर पेन, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़, या मे यू गिव मी योर पेन प्लीज़. यू वॉन्ट टू गो टू द लाइब्रेरी, हाउ विल यू आस्क योर टीचर, मीन्स आप लाइब्रेरी जाना चाहते हो तो आप अपने टीचर से कैसे पूछोगे, मे आई गो टू द लाइब्रेरी प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम मे आई गो टू द लाइब्रेरी, ऐसे करके आपको पूछना है. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी. मतलब यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप देखिए और डिस्क्राइब कीजिए कि आपने क्या देखा. तो आपने क्या देखा, आई सो अ डेजर्ट मीन्स आई सी अ डेजर्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो. आई सो मीन्स आपने देखा था, आई सी अ डेजर्ट में डेजर्ट देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है और मतलब रेती होती है, ब्लू स्काई है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे उसके सेंटेंसेस लिखने हैं, ओरली आपको बोलने हैं किड्स. और यहाँ पे देखिए लेटर राइटिंग है किड्स, ये राइटिंग और नेम एंड एड्रेस मीन्स आपको जब भी लेटर लिखते हो, ठीक है ना, तो आपको नेम से स्टार्ट करना होता है. तो यहाँ पे आपको खुद का नेम लिखना है विथ सरनेम, एड्रेस लिखनी है और यहाँ पे सिटी लिखनी है, मीन्स आप कहाँ से लिख रहे हो. ओके, व्हेन वी राइट अ लेटर वी नीड टू राइट डिटेल्स ऑन द एनवलप, द नेम ऑफ पर्सन to whom the letter is being sent and the address where the letter is to be sent. मीन्स आपको आप जब भी लेटर सेंड करते हो, जैसे किसी को लेटर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका नाम यहाँ पे आता है, उसकी एड्रेस यहाँ पे आती है, ठीक है ना. पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खुद का फॉर ट्राई मतलब आप यहाँ पे खुद का नाम भी लिख सकते हो. इमेजिन दैट योर फ्रेंड वांट्स टू राइट टू यू, फिलिंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड ऑन द एनवलप गिवन. आस्क योर टीचर अबाउट द पिन कोड, मीन्स आपका जो पिन कोड है, तो यहाँ पे आप रतनगढ़ अगर लिखते हो तो आपका जो पिन कोड है तो आपको पता होगा आपका पिन कोड क्या है, नहीं तो आप अपने मदर फादर से पूछ सकते हो. जैसे यहाँ पे आप जिस फ्रेंड को अगर आप भेज रहे हो उसका नाम भी लिख सकते हो, उसकी एड्रेस भी लिख सकते हो, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ट्राई करना हो तो आप खुद का नाम खुद की एड्रेस भी लिख सकते हो. ओके, लाइफ स्किल्स एक्टिविटी, इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स आपको ये वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट अदर पीपल नॉट बी लाइक द कैमल इन द स्टोरी. मीन्स इसमें क्या कहना चाहते हैं हमको कि हमें ना दूसरों की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, मतलब दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट इज्जत देनी सीखनी चाहिए. एंड नॉट बी लाइक द कैमल इन द स्टोरी, हमें ऊँट के जैसे नहीं बनना, जो स्टोरी में कैमल है उसके जैसा नहीं बनना चाहिए. लुक एट द सिचुएशन, टिक राइट द राइट आंसर, प्ले टाइम इज़ ओवर, इट इज़ टाइम टू लीव योर फ्रेंड्स एट द पार्क. मीन्स जो आपका खेलने का समय है वो ओवर हो चुका है और आपको अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहने का समय हो गया है. व्हाट विल यू टेल देम, आप उनको क्या कहोगे, ऑफ यू गो, गुड बाय. ऑफ यू गो मतलब ख़त्म हो गया, आप जाओ, गुड बाय, ओके बाय बाय, हम फिर मिलेंगे. तो आप क्या कहोगे, जो अच्छे लोग होते हैं वो बोलते हैं गुड बाय फ्रेंड्स, हम वी विल मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे. तो आप क्या बोलोगे, गुड बाय. यू नीड टू talk to a teacher when she is checking copies, what do you say. मीन्स आपको अपनी टीचर से बात करनी है और वो अपनी बुक्स चेक कर रही है, मीन्स कॉपीज चेक कर रही है, तो आप उनको क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू से समथिंग. आप जाके सीधा ऐसे कह दोगे कि मुझे आपसे कुछ कहना है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. मतलब हम किसी को भी, जैसे कोई सामने वाला इंसान अपने काम में बिज़ी है और हमें उससे बात करनी है तो हमें सबसे पहले उसको क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मतलब 1 मिनट इधर मेरी बात सुननी है. एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होती है, मेहरबानी करके इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए. जब भी हम किसी से बात करते हैं जो इंसान अपने काम में बिज़ी रहता है तो हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए, एक्सक्यूज, जाके सीधा ऐसा नहीं बोलना चाहिए आई वांट टू से समथिंग, मतलब मैं कुछ कहना चाहती हूँ. सबसे पहले हमें क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन है. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू योर हाउ देन दे स्लीप. ये पोएम है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी पोएम है. ये पोएम जो है वो इसी में इंक्लूड है, मींस आपका जो ये चैप्टर है फर्स्ट द कैमल एंड ट्रेडर, उसी में ये इंक्लूड है, अलग से पोएम नहीं है. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू दिस पोएम. टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच.